जी सैयद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मोमिना है जी। आप? हाँ जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोमिना हूँ। मोमिना है? पढ़ी लिखी मोमिना है या कैसी मोमिना है? पढ़ी लिखी मोमिना हूँ। और इस्लाम भी पढ़ा है आपने? हाँ जी, पढ़ा है। कोई सूरह इरा सुना सकती हैं? हाँ, बिल्कुल सुना सकती हूँ। सुनाइए। सुभानकल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना सुनाऊंगी आपको। हम्म। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व ला जद्दुका व आला आलु गैरुका। ये सूरा तो नहीं है? कोई सूरा सुना दो, इसमें भी आपने थोड़ी बहुत मिस्टेक की है, कोई मुश्किल नहीं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तो शरीफ सुना दूँ आपको, सूरह फातिहा। हाँ। जी जी, सुना दीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त। आप जाकिर नायक को सुनती है कभी? बहुत सुनती हूँ। आ, क्या मतलब व्यू क्या क्या है आपका जाकिर नायक के बारे में? जाकिर नायक साहब काफ़ी एजुकेटेड और काफ़ी उन्होंने इस्लाम पे और अदर रिलीजन के ऊपर काफ़ी उन्होंने रिसर्च करी है। और हम्म। उन्होंने फिर ये सब हर चीज़ को साइंटिफिकली अगर देखा जाए और अदर रिलीजन से मिला के भी देखा जाए तो उन्होंने इस्लाम के लिए काफ़ी बहुत चीज़ें उन्होंने की हैं। काफ़ी आप लगाइए लाखों की तादाद में उन्होंने लोगों को इस्लाम कबूल करवाया है। बहुत जबरदस्त। अच्छा, अभी स्ट्रीम कब से देख रही है सैयद अली जी? मैं स्ट्रीम जो देख रही हूँ वो आपका कल ही मैंने चैनल देखा है और कल से ही मैं आपका हम्म। देख रही हूँ कॉन्टिन्यूसली। अच्छा, कंटिन्यूअसली, बहुत जबरदस्त। अच्छा, अभी जो आज की स्ट्रीम है वो कितने देर से देख रही हैं आप? मैं आपका 9:30 या 9:45 से मैं देख रही हूँ। ओके। अच्छा सैयद अली जी, अभी हमने जाकिर नायक साहब की एक वीडियो दिखाई हम्म। जहां पे वो हम्म। बता रहे हम्म। हैं कि जो हिंदू धर्म ग्रंथ है हम्म। उसमें मोहम्मद साहब का जिक्र है। ठीक है। हम्म। हम्म। बेशक। हम्म। भविष्य पुराना का उन्होंने एक हवाला दिया था हम्म। और उसमें कहा था कि रसूलुल्लाह के बारे में वहां पे अल्लाह बताया का। गया है। ठीक है। हम्म। हम्म। अभी भविष्य पुराना अगर आप 9:30 से देख रही हैं तो आपको समझ में आया होगा कि वो जो भविष्य पुराना का जहां पे हवाला दिया गया है और जिस शख्स को, जो भविष्य पुराना में महामत नाम है, हम्म। उसको जाकिर नायक साहब ने मोहम्मद से ताबीर की, रसूलुल्लाह हम्म। से। तो हम्म। भविष्य पुराना में जो महामद है, जो कि रसूलुल्लाह हम्म। के, जो जाकिर नायक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह हम्म। है, वो हम्म। एक राक्षस आदमी है, असुर असुर आदमी है, नेगेटिव रोल हम्म। वाला आदमी है। हम्म। और आपने कहा जाकिर नायक बहुत पढ़े लिखे हैं और सबको हम्म। मुसलमान बना रहे हैं। तो क्या हम्म। आप जाकिर नायक की बात से अग्री करती है कि मोहम्मद साहब जो है, सो कॉल्ड मोहम्मद साहब जो इसमें है, और जाकिर नायक हम्म। की बात के हवाले से कि वो एक राक्षस हम्म। इंसान है? बेशक नहीं, कोई राक्षस नहीं है। मैं आपको वही सुनाती हूँ जो आपने जो इसका लिया हुआ है, अपने ग्रंथों का। ठीक है। हम्म। इसका अनुवाद मैं आपको करके बताती हूँ जो आपने मुझे, देखो संस्कृत इतनी आती नहीं है पर मैं इसका हिंदी तर्जुमा बताऊंगी। ओके, ठीक है। प्लीज गो अहेड। प्लीज गो अहेड। उस समय एक ये श्लोक नंबर 5 और 8 का अनुवाद है। ठीक है। उस समय एक आध्यात्मिक शिक्षक आचार्य जिसे मोहम्मद के रूप में जाना जाता है अपने साथियों शिष्यों के साथ मलिच्छो मलिच्छो के बीच प्रकट हुआ। अब मलिच्छो किसे कहते हैं? मलिच्छो को आपने एक बुरे इंसान, गंदे इंसान की आपने मिसाल दी है। पर मलिच्छो का एक देखो, एक मतलब, एक चीज के कई मतलब होते हैं। यहाँ मलिच्छो माँ, आधा माँ ला पे एक ही मात्रा, च और छे और ओ के करना और अंकी बिंदु। ठीक है। इसमें आता है, इसका मतलब होता है गैर भारतीय, मतलब गैर आर्य, मतलब जो भारत का रहने वाला नहीं है, के बीच प्रकट हुआ। ठीक है, ठीक है, डन, मरुस्थल, कोई इशू नहीं जी, आगे। मेरे को पूरा बोलने दीजिए प्लीज है। मैंने हाँ, बहुत हाँ। देर आपका वेट किया है, आपसे बात करने के लिए, तकरीबन जब से ही मैं कनेक्ट हूँ। मरुस्थल निवासी इस महादेव देवदूत स्वभाव के को राजा के पंच गाव्य में स्नान और गंगा जल, जिसका अर्थ है उसका सम्मान और उसकी स्तुति करना, देने के बाद उसे भेंट दी और उसे पूरी श्रद्धा दिखाते हुए कहा, मैं भुगतान करता हूं आपको प्रणाम।
प्रणाम नमस्ते। हे मानवता के गौरव गिरिजानाथ, रेगिस्तान के निवासी यानी मरुस्थल निवासी, अरब निवासी, आप छल फैलाने वाले दैत्य त्रिपुरासुर नाशा के संहारक हैं। मतलब जो छल फैलाते हैं और जो त्रिपुरासुर नाशा के संहारक है, मारने वाले हैं। आप सभी मलिच्छों से सुरक्षित हैं। मलिच्छों एक मलिच्छ ऊपर था कि उसका मतलब था कि बाहर का होगा, और आप सभी मलिच्छों ये नीचे देवी है। जी एक सेकंड, बस एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो संवाद आप बता रही हैं ये भगवान शंकर राजा भोज से कह रहे हैं कि मैं आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा हूँ सारे मलेक्षों से, जिनका गुरु ये महामत है। जी मैं आपको एक लाइन दे रहा हूँ, आप उसी अध्याय के श्लोक नंबर 10 में आ जाइए देवी जी, और उसमें मलेक्षय सुदूषितः भूमिर्वाहिका नाम विश्रुता, इसका ट्रांसलेशन मैं श्लोक नंबर 9 से 14 तक के अनुवाद पे, आप मेरा सुन लीजिए पहले, फिर इसके बाद सुनाया तो ना आपने, जहां पे डाउट है। सैयद अली, डिस्कशन जो है ना ऐसे नहीं होता है कि आप तकरीर करेंगी और उसके बाद 10 पॉइंट एक साथ लेके आ जाएंगी, फिर जवाब देने में वो मिस हो जाएगा। जो पहली चीज है कि जिसको आप अच्छा बता रही है और ब्रह्म राक्षस भाई बुरा बता रहे हैं, पहले वो साबित हो जाए कि अच्छा या बुरा है। तो फर्स्ट में क्या है, पहले आप उस पर बहस करिए। जी ब्रह्म राक्षस साहब। जी, और देवी जी आप 11वां श्लोक है, त्रिपुरो बलि दैत्येन प्रेषितः पुनरागतः, इसका अर्थ आप जो है अपने जहां से भी आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उसका मतलब बता दीजिए। मेरे पास ये रहा ना, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। जी आप आर्काइव से ओपन कर लीजिए, आपको गोरखपुर का या आपको उससे पुराने वर्जन भी मिल जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है साहिल भैया साहब? हाँ आ रही है आपकी। ठीक, कहाँ से आप बता रहे थे? 9 से लेके जो है आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ 9 से मैं पढ़ना शुरू करती हूँ आपके लिए, ठीक है? जी हाँ। स्वतः गोस्वामी ने कहा, राजा जी प्रशंसा सुनकर एक दूत देव ने उनसे कहा, हे भोजराज, महालेश्वर स्थान पर जाइए। दूसरे शब्दों में उस स्थान की स्थिति देखिए। मलिच्छों ने अरबों की परिस्थिति भूमि वैवाहिक देश को बिगाड़ दिया है। आर्य धर्म भारतीय बोलचाल। देवी जी अभी आप मलेक्ष शब्द का उपयोग जो है विदेशी के लिए बता रही थी, तो जहां पे ये मलेक्ष शब्द का उपयोग किया गया, मलेक्षों ने अरबों की भूमि की ऐसी की बिगाड़ दिया है, राइट, दूषित कर दिया है। हाँ आगे पढ़िए जी। आगे मैंने क्या बोला, ऊपर जो मलेक्षी लिखा है और नीचे जो मलेक्षी लिखा है, दोनों का अर्थ अलग है। अच्छा आप ये देखो, कोई बात नहीं, चलिए आगे पढ़िए। अरबों की वाहिका देश मतलब प्रसिद्ध भूमि वाहिका देश को बिगाड़ दिया है। आर्य धर्म भारतीय बोलचाल में सत्य होगा जी। एक सेकंड, मलेच्छों ने अरबों की प्रसिद्ध भूमि वाहिका लिखा हुआ है, इसमें गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप आगे पढ़िए। बोलचाल में सत्य का धर्म उस देश में नहीं पाया जाता है। वाहिका, सॉरी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसमें वाहिका इसलिए लिखा है क्योंकि संस्कृत में आपका जो उससे रिलेटेड आपका जो प्रेपोजिशन होता है वो उसके शब्द के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, वाहिक होगा। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। इससे पहले भी ये शैतान प्रकट हुआ था। त्रिपुर सुर शैतानी काल को दर्शाता है। जैसे मैंने मार डाला था, वह शैतान के आदेश से फिर से आया है, मतलब शैतानी समय लौट आया। इस गुमराह लोगों को सही रास्ता दिखाने और उन्हें सच्चाई का मार्गदर्शन करने के लिए प्रसिद्ध मोहम्मद, जिन्हें ब्राहा। भाई देवी जी आप खुद थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, जो किताब आपको दी गई है उसमें वर्णन किया जा रहा है कि त्रिपुरासुर जो है वो शैतान है। राजा बलि शैतान नहीं है, वो वैसे वो जो लोगों को सजा देते हैं वो ऐसे लोग के स्वामी हैं जिसमें लोग दुख भोगने जाते हैं, ठीक है। हाँ उनके प्रेषित करने पे दोबारा आ गया है, ठीक है। अब अचानक से कहां से शिक्षा देने की बात शुरू हो गई? उसके जस्ट बाद वाली लाइन है, महामद इति ख्यातः, उसे महामद कहा गया है। आप मेरी बात पूरा तो सुनिए ना। आप लॉजिकली सोचिएगा। आप लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? आप
पूरा तो आप कहते हो यहाँ से पढ़ो, बीच में का खा जाते हो, फिर ऊपर से पढ़ो, अरे भैया, नीचे की देखिए लाइन देखिए खा देखिए जाते हो। देखिए देखिए ऐसा नहीं होता, देखो जब तक आप पूरा 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा देवी जी। त्रिपुरो बलि दैत्येन प्रेषिता पुनरागतः, ठीक है। अयोनि सवरो मतः, आगे रुक जाइए, मैं अपने वाले स्क्रीन से पढ़ लेता हूँ। अयोनि सवरो मतः प्राप्त वंदैत्यवर्धनः, ठीक है। हाँ, इसके फिर बाद बाल महामत गए। इति ख्याता, इसमें सुनिएगा, त्रिपुरो बलि दैत्येन प्रेषिता पुनरागतः, ये 11वां श्लोक है। उसके बाद 12वां श्लोक एग्जैक्ट उसके बाद वाला आता है। उसके बाद लिखा गया है कि महामत उस व्यक्ति का नाम होगा जो त्रिपुरासुर जो है वो बलि दैत्येन के प्रेषित करने पे आया है। उसके बीच में ये वाली लाइन कहां से, किस श्लोक का अर्थ है कि धर्म का प्रचार करने और ये करने आएगा? आप मुझे बता दीजिए। 11वां श्लोक ये आपके सामने है, 12वां श्लोक नहीं उसके तो जस्ट बाद लिखा हुआ है। मैं जब आपको 5 से लेके 8 तक का मैं बता रही हूँ, फिर आप एक अरे सिस्टमेटिक चलिए ना। मैं सिस्टमैटिक चल रहा हूँ देवी जी, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि आप क्या कर रही हैं इस समय। मैं ये वाली कुछ नहीं लाइन कर, आपको दिख रही है जिसके आगे आपको 11 लिखा हुआ है? ये वाली लाइन आपको दिख रही है कि नहीं? पहले ये बताएं आप हमें। आप मुझे बताइए, जब जो आप कहोगे वो थोड़ी ना पढ़ूंगी मैं तो। अगर आप अरे मैं एक नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप अपना ही ट्रांसलेशन पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ, आप मेरा ट्रांसलेशन पढ़ें। मैं आपको संस्कृत में त्रुटि दिखा रहा हूँ कि आप गलती क्या कर रहे हो देवी जी। जो आपने त्रिपुरो बलि दैत्येन प्रेषितः पुनरागतः जो आपने पढ़ा है कि शैतान, मतलब शैतान तो नहीं होगा, मैं गलत कह रहा हूँ। शैतान के भेजने से वो त्रिपुरासुर वापस आ गया है। उसके तुरंत बाद वाली लाइन में लिखा हुआ है महामद इति ख्यातः, ठीक है। उसे महामद के नाम से जाना गया है, महामद राक्षस के नाम से जाना गया है। देवी जी वो बीच वाली जो लाइनें हैं वो इनमें से किस श्लोक का अनुवाद है? आप हमें ये कौन बता सी दें तो। वाली? ये जो आपकी ये आपका ऊपर वाले श्लोक का है, इति श्रतवा सता देव शब्दमान नृपा तमामा, ये वाली इसका भूमिवार के नाम विस्तृता, ये सब इसकी है जो मैंने आपको ऊपर वाली बताई है। अरे और त्रिपुरा, इसके अलावा 1 मिनट रुकिए आदम, 1 मिनट मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ जिसमें आप डॉक्टर, दूसरा मत दिखाइए भाई, आप 11वां नहीं श्लोक नहीं, पढ़िए संस्कृत में, मैं आपको बताता हूँ। आपने आप मुझसे 11वां 1 मिनट, श्लोक पढ़िए, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप 11वां गलती क्यों नहीं कहाँ पढ़ कर रही रहे है हैं। आप? आप 11वां सैयद श्लोक अली, पढ़िए, उसके बाद 12वां श्लोक पढ़िए। मैं आपको फ्रॉम दी लगा लो आप, मैं आपको 5 से लेके पूरा पढ़ के सुना रही हूँ, आप पूरा सुनिए अरे ना। देवी जी, दिक्कत क्या हो रही है कि आप में 5 तक का श्लोक तो दे दिया गया है, ठीक है, जो आपकी हाँ, जाकिर नायक तो की मैं तो किताबें आगे पढ़ हैं। रही हूँ, 11वां भी पढ़ रही हूँ। आपने मुझसे बोला 9 से 14 तक पढ़ो, मैं तो आप पढ़ रही हूँ। आप 1 सेकंड का समय देते हैं, मैं आपको प्रश्न बता दे रहा हूँ ताकि आप उत्तर जो है वो बेहतर दे पाएंगी, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 11वां श्लोक पढ़िए, उसमें पढ़िए त्रिपुरो बलि दैत्येन प्रेषितः पुनरागतः, पढ़िए आप उसे, ठीक है। उसके बाद 12वां श्लोक पढ़िए, अयोनिया स वरो प्राप्त वंदैत्सु वर्धना, ये वाला। फिर महामद इति ख्यातः, ये वाला पढ़िए। आपको आपको अगर संस्कृत नहीं आती होगी तब भी आपको आइडिया लग जाएगा कि जो त्रिपुरासुर के दोबारा प्रेषित होने वाला वर्णन है उसके जस्ट श्लोक के बाद जो है कहा गया है कि उसे महामद के नाम से जाना जाएगा। उसके बीच में और कोई जो श्लोक नहीं ऊपर जो है। श्लोक लिखा तो जो है वो श्लोक गलत है, इसका मतलब ऊपर जो बोला गया है नहीं, कि उस ऊपर समय वाले आते में जिसे श्लोक मोहम्मद सही के है, रूप उनके से जाना ट्रांसलेशन भी जाता है। आपने सही, उनके उनके वाले जो ट्रांसलेशन जो किए हैं वो आपने गलत नहीं किए हैं, मतलब थोड़ा बहुत गलत है। बलि को आपने शैतान बना दिया है, फलाना ढमकाना। लेकिन ये है नहीं कि नहीं, मैंने 11वें कुछ के बाद नहीं, जो 12वें के बीच में जो चीजें डाली गई हैं वो आपके जाकिर नायक के लोगों ने डाली हैं। देवी जी आप एक बार पढ़ के देख हाँ, लीजिए, आपको अपनी खुद की कंफ्यूजन ऐसा क्लियर हो जाएगी ऐसा जी। कुछ नहीं है। जाकिर नाइक अच्छा ठीक है, एक जगह जाकिर नाइक, आप यहाँ पे जाकिर नाइक जी ने क्या पता, आप लोगों ने वो जो आप ये दिखा रहे हो, आप जो इसका संस्कृत अर्थ बता रहे हो, अब इसमें ये आप गूगल भी करके देख आर्काइव सकते का हो। है, ये 150 साल पुराना है देवी जी, वो आर्काइव की 150 फोटो साल है ये। पुराना ही मैंने निकाला है, उसका अर्थ, उसका हिंदी में 10 और अनुवाद 11 में निकाला है। क्या लिखा है? सैयद अली, 10 और 11 में क्या लिखा है? जरा ट्रांसलेशन पढ़ो। आप कहाँ से पढ़ रही है ये मैं आपका यही पढ़ रही हूँ, भविष्य पुराण जो इन्होंने खोल रखा है उसका नीचे नहीं नहीं, आप अपने स्क्रीन पे पढ़ रही है या ये जो अपने अभी? फोन से। हाँ, फोन अब पे मुझे आपके जो साथ शेयर करना नहीं आता, मैं ऐसे आपके स्क्रीन में, मैंने दूसरे फोन में इसको निकाल रखा है एक्चुअली। किसका ट्रांसलेशन है वो? किसका ट्रांसलेशन है मतलब? अरे किस वो व्यक्ति का भविष्य ये पुराना तो संस्कृत हाँ, में ना। भविष्य पुराण प्रति सर्व पर्व 3 का संस्कृत पाठ खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5 से 27 तक है, नीचे दिए गए, ठीक है। ट्रांसलेट आप किसने किया है? ट्रांसलेशन साहित्य किसका सभा पढ़ में रही है आप? ट्रांसलेट किसने किया है? जो आपने ये निकाला है ना, सेम वही निकाला हुआ है, अब इसमें नाम नहीं आ रहा किसका तो मैं ट्रांसलेशन। हार्ड हाँ, कॉपी का ये फोटो है, ये हार्ड कॉपी का स्कैन है। मैं आपको ओरिजिनल पुराण के जो है
वो दे रहा हूँ, आर्काइव से ट्रांसलेशन दे रहा हूँ, उसके नीचे ट्रांसलेशन लिखे हुए हैं जी। अच्छा, 5 अब से आप हेटेड अपना ब्रह्म राक्षस भाई और सैयद आपने अली। ये कहा था कि एक मिनट एक मिनट एक ब्रह्म मिनट एक राक्षस मिनट जी, एक मिनट, सैयद आप अली। मेरी बात सुनिए, आप मेरी प्लीज मेरी बात सुनो। आपने ये कहा कि डॉक्टर जाकिर नायक इसमें चेंजेस करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पाए, ये बात नहीं, आपने ये कही नहीं थी। कहा है, ये नहीं कहा है, अल्लाह, ये आप कहा है। अपनी, मैंने और वो ये कर नहीं कहा है, पाए क्योंकि गूगल पे सारी चीजें वो हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं, तो उसमें एडिटिंग नहीं हो पाई। आपने सैयद ये अली, बात अरे बोली है। क्योंकि हमारे पुराण हमारे मठों में रखे हुए हैं देवी जी। हाँ, तो अब आप मठों में रखे हुए हैं चाहे मटकों में रखे हुए हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए। इतनी सी बात आपको आपके समझ में नहीं आ रही है, एक सेकंड समीर दीजिएगा ने, ना, प्लीज साहिल सुन नहीं है लीजिए समीर, आई डोंट नो क्या नाम है उनका, ये भाई, बोला, आपने बोला। प्लीज सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है। ये आपका गुस्सा नहीं होना है देखिए, आप दीदी, प्लीज ध्यान आराम से, सुनिए। तवे पे तो नहीं 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 बैठी है ना आप? हाँ, तवे पे नहीं मैं बैठी आपको हूँ, लेकिन बच्चे ऐसा भूखे हैं लग रहा है मेरे। आपकी बातों से कि ऐसा एकदम तवे पे बैठी है। देखिए सैयद अली जी, 5 मैं से तो 1 लाख रुपए लेके 12, जाऊंगी आपसे। एक मिनट एक मिनट, 5 से 12 हमें समझना है, ठीक है? बताइए 5 पे क्या देखो, लिखा हुआ मैं, है? एक आपने रुक कहा, जाते मेरी बात सुनिए, मेरी बात भी एक सुनिए, देखो एक इतने लोग आपको, मिनट नहीं, 1 मिनट, अरे रुको यार, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? 1 मिनट रुको, इतने लोग 1 आपको मिनट, देख रहे हैं। हाँ हाँ रुको, 1 मिनट रुको। ये लो, ये विंडोज में नोटपैड लाया, 5 में क्या लिखा हुआ है बताओ मेरे को जल्दी, बोलो आई जल्दी, मीन 5 पे क्या है? मैं बोलूं? हाँ बोलो, पढ़ो उधर क्या लिखा है 5 में। एक सेकंड, 5 में लिखा है, ये मार्ग मुसलमानों की उन विशेषताओं की भी बात करता है एक जिनके मिनट बारे ऐसे में ऐसे, हम ये सभी मार्ग जानते हैं। मुसलमानों, 1 मिनट, ये मार्ग मुसलमानों की भी बात करता उन है, उन विशेषताओं की भी बात करता है। उन विशेषताओं की भी हम्म, बात करता है, आगे, हम्म, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। इनके बारे में हम सभी जानते हैं। मैं केवल कुछ विवादास्पद मैं शब्दों का, केवल कुछ विवाद विवादास्पद तपस, हाँ, विवादास्पद शब्दों को की व्याख्या करूंगा, विवादास्पद क्योंकि शब्द हम्म, व्याख्या, क्योंकि हिंदू ब्लॉग द्वारा उन पर जोर दिया जाता है। लेकिन ये वो भविष्य पुराना का हिस्सा आप बता रही है या ऑथर का लिखा हुआ बता रही है आप? ये ये आर्टिकल बता इस रही हैं। अरे बाबा, क्या पूरा सत्यानाश कर दिया। मैंने आर्टिकल पढ़ने के लिए बोला आपको, क्या मंत्र नंबर 5 पढ़ने के लिए बोला आपको? क्या मैं यार, आपका पूरा एक मेरी मेहनत बर्बाद मंथ कर दी। नंबर, आप पूरा तो सुनिए ना, एक नहीं बात पूरा, बताइए, जब, आर्टिकल नहीं सैयद अली, आर्टिकल नहीं, अच्छा आपने पूरा, अच्छा ठीक है, आपने जो वो दिखाया है उसका आप हिंदी का लिखा हुआ दिखा सैयद दीजिए आप अभी। अली नहीं, सैयद अली, 5 से आपने अभी 14 की या 12 की जो बात हुई है, हाँ पोपट हो गया मेरा एक्चुअली, 5 में क्या लिखा है वो बोलो, हम सब समझेंगे कि 5 मेरी से बात 12 सुनिए, तक। आप पहले अपना जो श्लोक है सैयद जो अली, उन्होंने, वो हमने जो बता दिया, डॉक्टर आप जाकिर, उससे अग्री। नहीं नहीं, सैयद अली, आप उसको मतलब लिखा अरबी उसमें है, संस्कृत में, आप उसको खुद ट्रांसलेट कर रहे हो, आप खुद कर क्यों कर रहे चुके हो? हैं, उसमें कर चुके हैं, और उस हिसाब से महामत नहीं जिसका नहीं जिक्र है वो असुर है। नहीं नहीं, अगर आप आप उसको अग्री नहीं लिखा करती हुआ है, दिखाइए ना, आप उसका लिखा दिखाया हुआ नहीं दिखाइए इधर, हमको, ठीक है, एक मैं मिनट लिखा हुआ ब्रह्म स्क्रीन दिखाता पे हूँ, ठीक है, दिखाइए, आवाज आ रही है मेरी? दिखाते दिखाते, रुक जाओ, स्क्रीन पे एक मिनट, दिखाइए आप हमको। ठीक है, मैं ये लो, एक एक फिर से पढ़ो। ध्यान से पढ़िएगा क्या दीदी यार, जी। मैंने 5 से लेके 14 तक स्तुति के पढ़ने के लिए सुनकर बोला शिव जी दीदी को। ने मैं राजा आपका से ट्रांसलेशन कहा, एग्जैक्ट पूरा, भोजराज, आप माँ कलेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए, वह भूमि हाँ स्थान, मनुष्य द्वारा दूषित हो रही है, उस हाँ, भीषण क्या मतलब है वाहिक इसका? प्रांत पहले एक के एक पढ़ो और उसका अधागत अधम मतलब नहीं बताओ। है। अरे ये दीदी, एक पढ़ो हाँ, और उसका मतलब बताओ, आपको क्या समझ में आया? अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी जो एक लाइन आपने पढ़ी है उसका मतलब क्या समझ में आया? अगर नहीं समझा तो फिर से पढ़ो। इसमें लिखा है, एक स्तुति को सुनकर शिवजी ने राजा से कहा, कहाँ गया, चला गया वो अरे तो। ब्रह्म ब्रह्म राक्षस जी डिस्कनेक्ट हो गए, 1 मिनट को मैं जरा कुछ लोगों को बैन करता हूँ। रवि गुरगांव साहब प्लीज यार स्टूडियो छोड़ दीजिए। रवि गुरगांव, राव साहब, सभी लोग स्टूडियो छोड़ दीजिए। एमडी प्रिंस साहब, ब्रह्म राक्षस साहब हमारे डिस्कनेक्ट हुए हैं, जरा हम उनका इंतजार करते हैं। 1 मिनट, जगह खाली कर देता हूं मैं। सनील कुमार बारा, इतना बोलने के बाद भी हमारे नॉन मोमिन भाई जो है वो
लगातार जुड़ते जा रहे हैं, फिर बैन कर देता हूं तो बोलते हैं बैन क्यों किया। थोड़ा रुक जाते हैं हमारे भाई के लिए हाँ और हाँ, उसके चलो बाद चलो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए कुछ सुपर चैट्स भी ले लेते हैं जब तक। हम्म। पल्लव दास जी, थैंक यू सो वेरी मच। गेमिंग विद समू कह रहा, आई लाइक योर वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, माशा ओम, आई लव यू, थैंक यू। पल्लव दास भाई कह रहे सोने की एक्टिंग करने वालों को नहीं जगा सकते, नहीं हम जगाएंगे, टेंशन ना ले। प्रशांत अपंड, ये केरला स्टोरी नाम से जो आए हैं इनको भी बैन कर दिया मैंने। जो जो लोग जुड़ते जाएंगे मैं बैन करते जाऊंगा। रवि गुरगांव साहब, आप स्टूडियो छोड़ दीजिए वरना मुझे आपको बैन करना पड़ेगा। प्रशांत अपंडकर साहब कह रहे हैं मद में मस्त हाथी सेक्स के लिए पागल होता है। मोहम्मद मीन्स बहुत बड़ा सेक्स में पागल हाथी, सबको पता है, और वो एक असुर प्रवृत्ति है, ब्रह्म राक्षस ही समझ लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच प्रशांत भाई, मैं वेट कर रहा हूँ। हम आ गए, ब्रह्म राक्षस अब आ गए। ओके भैया ब्रह्म राक्षस ना कहें उसे, आप ब्रह्म राक्षस की, उन्हें ब्रह्म राक्षस की आप बेइज्जती कर देंगे। ब्रह्म राक्षस को कम से कम ज्ञान होता था, क्या बोल रहे हैं आप। चलिए हीटर डिबेट भाई, वो स्क्रीन आ गई। हाँ दीदी पढ़े आप, अभी क्या दीदी है क्या, दीदी चली गई? हाँ दीदी हूँ पढ़िए। मैं। हाँ फिर से पढ़िए, शुरू से पढ़िए। इसमें लिखा है, पर इसमें आपने ऊपर ये कुछ नहीं लिखा हुआ ना कि ये कहाँ से आपने उठाया हुआ, ये तो अपनी अरे हैंड राइटिंग आप देवी खुद भी जी, टाइप करके दे सकते हैं। मेरी राइटिंग नहीं है, ये ट्रांसलेशन है, टेक्स्ट मैच कर हाँ लीजिए, तो इतना पूरा सा ऐसे ज्यादा दिखाइए कुछ ना। है। हाँ, ये ऊपर संस्कृत है, नीचे हिंदी का ट्रांसलेशन है, इतना समय नहीं है हाँ, मेरे चलिए। पास कि अब मैं समय, अब टेक्स्ट आप लूंगा। डिबेट भी कर रहे हो, आपके पास, आप पूरी पूरी रात समीर जी को फ्लर्ट करना था उस लड़की के साथ, कल क्या नाम था उसका, सुमैया अरे ये कश्मीर की। साहिल का अरे चैनल है, यार, सैयद अली, ये ये साहिल अलग का चैनल चैनल है। है। नहीं, उसके साथ फ्लर्ट करना था, तो आप पूरी पूरी रात फ्लर्ट करते हो। अब जब आपको मिल रहा है कोई आपको जवाब देने वाला, अब आप तो कहते हो कि दिया ना इतना टाइम मौका, नहीं है। भैया तो कौन मैं बोला अगर स्क्रीन में टाइम बैठे नहीं है? बैठे भी अभी कह रहे हैं रिसर्च ना कर कि रहा था देवी इतना जी। टाइम नहीं है ना कि हम ऐसे ऐसे अभी करके बोला, दिखाएं। अभी कहाँ बोला बोला? आप लोग, अभी बोला। मैंने बोला एक ऐसे कि सेकंड, मैं, हमारे पास टाइम नहीं है? मुझे नहीं पता किसने बोला, नाम नहीं जानती मैं, अरे मैं, सबकी आवाज लैंग्वेज सेम है। रही हो आप, सैयद अली पढ़ो ना, अभी आपके सामने स्क्रीन है, पढ़ो। हाँ। अच्छा एक छोटी सी बात, इस छोटी सी बात, 2 मिनट, मैं कंफ्यूजन क्लियर किए देता हूं देवी जी। मैंने इस बात पे नहीं बोला था, मैंने इस बात पे बोला था कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक पुराण बनाऊं, उसको पुराना करूं और फिर उसकी आर्काइव में पीडीएफ बनाऊं और फिर आपके सामने प्रेजेंट करूं। हाँ दीदी, चलिए। असल में दीदी जो है वो रसूलुल्लाह ने जो कहा था आधे दिमाग वाली होती है, दीदी असल में वो साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दीदी को हम दिमाग वाली समझते हैं। दीदी आप शुरू से पढ़े, पहले टाइम वेस्ट ना करें प्लीज। हाँ, इस श्रुति को सुनकर पढ़िए ये। इस स्तुति को सुनकर शिवजी ने राजा से कहा, भोजराज, आप महाकलेश्वर स्थान स्थान, के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए। वह भूमि मलेच्छों द्वारा दूषित हो रही है। उस भीषण, रुके 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 रुके, क्या मतलब है इसका? मतलब कि शिवजी ने राजा से कहा, भोजराज आप महाकलेश्वर जाइए, ठीक हम्म है, महाकलेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए, जहाँ हम्म पे मलेच्छ द्वारा दूषित हो रही है। अब देखो, मलेच्छों के दो ओके, अर्थ मैंने पढ़े हैं। नहीं नहीं एक ठीक होता है, है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। यहाँ हम्म, पे अब इस वाली जो वर्ड्स है उसमें ये बात है कि एक भूमि है, एक जगह है, और वहां पे उसको दूषित की जा रही है, उसको गंदा हम्म, किया जा रहा है, उसको नापाक किया जा रहा है, और नापाक करने वाले कौन है? मलेच्छ लोग। ठीक हम्म, है, ये बात अभी सबको समझ में आई, आगे बढ़िए। वो भूमि मलेच्छ द्वारा दूषित हो रही है। उस भीषण वाहिक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है। यहाँ वहां पे बलि दे, आर्य धर्म, अरे रुको, समझना है। सेकंड लिखा हुआ है कि उसमें आर्य धर्म नहीं है, ठीक है, उस जगह पे। आगे बढ़िए। यहाँ बलि देते से प्रेरित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है। रुको रुको रुको, यहाँ पे जहां पे जमीन गंदी हुई है वहां पे एक त्रिपुरासुर पुन्ना आ गया है, वापस आया है, ठीक है, हम्म। आगे। महामायावी को मैंने भस्म कर दिया था। जिसको वह, पहले मैंने, एक मिनट रुकते हाँ जाइए। मैं समझ गई, उसने अरे भस्म तुम, कर दिया। सैयद अली, आप समझ हम्म, गई, हम सबको समझना है, आपको भी 11,000 लोग देख रहे हैं, थोड़ा सब्र करें। हम्म, हम सब समझ रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आए।
इतना समझ में आया कि वो जो जमीन है वो दुष्ट हो गई है, वहां पे त्रिपुरासुर फिर से आया है, जिसको पहले उन्होंने भस्म कर दिया था। ठीक है, ये गंदा इंसान है, इतना समझ में आया। आगे, वो आयोनी ये से उत्पन्न, हाँ से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है। हाँ और ठीक है, महामद Thank उसका you. नाम है। थैंक यू। एक मिनट रुक जाओ अभी, थैंक यू। हम्म सब लोगों ने सुना कि जिस नेगेटिव कैरेक्टर की यहां पे बात हो रही है उसका नाम महामद है। इतना आपको भी समझ में आया? हम्म आया नहीं आया अभी भी? हाँ समझ आया, लेकिन अब थैंक आप यू। ये बताइए कि हाँ, ये जो आप मैंने भी तो आपको पढ़ के दिखाया है, वो भी तो आपको समझ में आया होगा ना। समझा ना? अभी आपके सामने पढ़ा कि जो दुष्ट व्यक्ति है इधर जिसकी बात हो रही है उसका नाम मोहम्मद है, और जाकिर नायक मोहम्मद को मोहम्मद साहब कहता है। थैंक यू। तो मैंने भी तो आपको जो जाकिर नायक जी ने जो बयान किया हुआ है वो भी तो मैंने आपको पढ़ के दिखाया है। या कौन सा? एक अच्छा, आप अभी इससे अलग आप क्या ला रही? अच्छा, ये जो अभी हमारे स्क्रीन के सामने है, इससे तो साबित हो गया कि यहाँ पे जिस मोहम्मद की बात हो रही है ये एक दुष्ट हाँ व्यक्ति है, इतना साबित हो गया। हाँ, अच्छा, अभी आपके पास क्या? इसमें जो आप बोल रहे हैं जो लिखा है उसमें तो गलत लिखा हुआ है। थैंक यू, इसमें तो साबित हो गया। अभी आपके पास वाला जो भविष्य पुराण है अभी वो शो करिए, आप देखते हैं उसमें क्या हाँ लिखा हुआ। चलो, एक दीदी मिनट का लाइन। डाउट मैंने क्लियर कर दिया इतना तो, कि यहाँ पे जो बात हो रही है, ही इज अ नेगेटिव पर्सन, ही इज असुर, त्रिपुरासुर है वो, जो फिर से जन्म नहीं, लिया है या फिर से आया है। हाँ अब चलो, ये अभी नहीं। आप क्या क्या नहीं लेकिन मैं इसको नहीं कह रही हूँ, मैं ये एग्री नहीं कर रही हूँ कि आप क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे इंसान हैं, ठीक है। नहीं नहीं, सैयद अली, मैंने आपको ये नहीं कहा कि मोहम्मद साहब आप बुरा इंसान कहो। मैं ये कह रहा हूं कि जो हवाला जाकिर नायक ने दिया है उस हवाले में जिस व्यक्ति की बात हो रही है जिसको मोहम्मद साहब से कंपेयर किया है वो बुरा इंसान है। हाँ, जो उन्होंने बोला है। थैंक यू। और मैं आपने कहा कि इसमें जो आपने कहा लिखा आप है जाकिर नायक की बात से अग्री करते हो, तो मतलब आप भी इसमें, मानते हो कि मोहम्मद साहब एक राक्षस अरे व्यक्ति तो के भाई इंसान है। मेरी बात भी तो सुन लो, मैंने भी तो आपको कुछ कहा। मैंने कहां भी से तो कहा? वो आप स्क्रीन पेश करो, स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन, यही मेरे यही हवाले का मेरे जो अभी हमने हाँ। पढ़ा उसका स्क्रीन लेके आओ, लेट्स सी। पर मैं आपको शेयर कैसे करूं, मुझे शेयर करना नहीं आता ना। आप वो किसका पढ़ रहे हैं वो हम देखते हैं। अगर इंटरनेट, आपने इंटरनेट से लाया ना? हाँ, इंटरनेट से लाया हूँ मैं। क्या सर्च किया आपने इंटरनेट में? बोलिए, मैं सर्च करता हूँ। हाँ, एक मिनट लाइन पे रहिए। सब पूरा खेल जो है ना मोमिनों का, वो इंटरनेट के आर्टिकल्स है, पूरा खेल। वहां से ये लोग गुमराह होते हैं। अभी असल किताब में तो हमने देख लिया कि मोहम्मद साहब को जिससे मैच किया जा रहा है वो बुरा इंसान है। अब आर्टिकल में क्या लिखा है वो भी हम तो देख के। आपने भी तो ये इंटरनेट से ही निकाला हुआ है। अरे लेकिन देवी ये जी, वो किताब है। अरे किताब से निकाला है पूरा, हाँ, आर्टिकल तो नहीं मैंने है भी ये। किताब से निकाला, मैंने कोई आर्टिकल नहीं हाँ, निकाला था, मैंने बताओ भी। बताओ, हाँ, सैयद बताओ, क्या क्या ढूंढा आपने? मैं सर्च करता हूँ, बताओ क्या ढूंढना है। एक मिनट रुको ना। हाँ। नहीं नहीं भाई, टाइम पास नहीं है ये। अभी देखिए कि इतना जो दीदी उछल उछल के गुस्से में बात कर रही थी, अब उनको समझ में आ गया है कि वहां एक्चुअली जो लिखा है वो एक बुरा इंसान, इतना समझ में आ गया। अब इनका हम दूसरा डाउट भी क्लियर करेंगे कि आर्टिकल में क्या लिखा है। टेंशन नहीं लेने का भाई, हम बैठे हैं। हर एक चीज जो बात होती है ना, ये कुछ ना कुछ सीखने समझने के लिए होती है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। जी दीदी, बताओ कि क्या आपने गूगल में क्या सर्च किया? अब आप इतना वेट मैंने आपकी लाइन में बैठ के किया है, आपसे ठीक है, कनेक्ट आप होने टाइम के ले लिए लो, थोड़ा वेट तो आपको भी होगा। आप इस कर बीच में लेंगे, चाहे आप खाना कर पानी लेंगे। सुसु पॉटी जो करना है वो कराइए आप जाके। अरे हमको नहीं आई है, आपको जरूरत है अभी सुसु पॉटी की। मुझे जरूरत नहीं हमने है, तो मुझे हमारा जरूरत नहीं मुद्दा है। साबित कर दिया। हाँ, आपने साबित अपने हिसाब से किया है, मैंने भी अपना साबित कर दिया तो पढ़ के। दो ना आर्टिकल, दो हाँ, ना, मैं हम दे रही हूँ देखते हैं ना, ना। अब एक मिनट रुक तो जाइए। वो ले लो टाइम लो, गुस्सा की होती है दीदी? गुस्सा नहीं होती हूँ मैं। हाय 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 हाय। अच्छा, चलो, एक जब चीज तक मैं और दीदी वो आर्टिकल ढूंढ के निकालती है, हम हाँ कुछ सुपर चैट, ब्रह्म राक्षस भाई कुछ ऐड करना था आपको? हाँ, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता था। देवी जी देखिए, अगर आप जो आपने बात कही कि मेरे पास समय था, तो उस समय भी मैं रिसर्च ही कर रहा था। और दूसरी बात ये है कि मैंने कोई ऐसी बात किसी कन्या से नहीं की है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि दादा आप सुपर चैट लीजिए, हम 2 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है? ओके। अच्छा ठीक है, चलिए मैं सुपर चैट ले लेता हूँ भाई। जो जितने लोग जुड़ रहे हैं ना, आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडियो ब्लॉक ना करे, ताकि हमारे ब्रह्म राक्षस भाई को फिर से मौका मिले। आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पूरा ज्ञान हम लोग निकालेंगे, टेंशन ना ले। जी भाई कह रहे हैं
Muslim half truth, half lies. You are wrong, so we are right. दीदी आप म्यूट कर ले, आपके बच्चे की आवाज आ रही है. ओके ओके. डेटा टेक फ्लिक्स, आइए आइए, वर्ल्ड फेमस मोमिन जलेबी ले जाइए. इंडियन बाय मेंबर बने हैं, थैंक यू सो वेरी मच. 11,200 लोग हमको देख रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ब्रेकिंग द रिकॉर्ड टुडे. और जितने नए लोग देख रहे हैं इस चैनल पे, आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा ज्ञान, इंटरटेनमेंट के साथ, रेफरेंसेस के साथ. बने रहिए हमेशा हमारे साथ. और जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले. जो नॉन मोमिन जुड़ते जा रहे हैं ब्लॉक होते जा रहे हैं. भाई राजा, साले मोमिन लोग आर्टिकल नहीं मानते, कुरान से दिखाओ बोलते, और हमें आर्टिकल दिखा के मानने को बोलते. क्या डोगलापन है, ऑथेंटिक दिखाओ. आशीष यादव, आर्या भाई, आपको भी ब्लॉक कर रहा हूं. बैन हो गए आप भी. जो जुड़ते जाएगा नॉन मोमिन बैन होते जाएगा. आदित्य पोटनीस भाई, थैंक यू सो वेरी मच. शैलेश पंचल भाई कह रहे क्या भविष्य पुराण मोहम्मद से पहले लिखा गया था? तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर इसको पहले की किताब मानी जा रही है तो पहले ही लिखा गया होगा. और ब्रह्म राक्षस भाई बाद में इसका प्रॉपर जवाब देंगे कब लिखा था या नहीं लिखा था, बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी आइडिया. रोहित सिंह भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर 1100 का सुपर चैट. जगवीर सिंह, थैंक यू सो वेरी मच. जय हिंद भाई, थैंक यू सो वेरी मच. राघव जा कह रहे हैं सूरा नवा 7833 बिग राउंड बूब्स ऑफ इक्वल एज. राघव जा ने अपना कर्तव्य निभा दिया वो हवाला देके. CH भाई कह रहे URL मांग लो यार और पेज शेयर कर दो. अच्छा दीदी, आप जो इससे पढ़ रही है ना उसका लिंक भी शेयर कर देंगी आर्टिकल का, तो हम खोल देंगे उसको, ठीक है. एक्स मुस्लिम कमाल भाई, थैंक यू सो वेरी मच मेंबर बनने के लिए. ओपी भाई कह रहे हैं 11 के व्यूअरशिप भाई. कॉन्गो 1 साल पहले इतने लाइव होते थे, फिर यूट्यूब का शैडो बैन या अल्लाह का अजाब आ गया था, अब फिर से अच्छे दिन. कॉन्गो, थैंक यू सो वेरी मच. विशाल पवार कह रहे हैं एडम सीकर को बोलो इंडियन सिटीजनशिप ले लो, बाकी हम देख लेंगे. थैंक यू सो वेरी मच. अनुराग भाई कह रहे हैं कल एक्स मुस्लिम समीर ने कश्मीरी लड़की से बात की थी जिससे वो फ्लर्ट टाइप कर रहे थे. ये लेडीज आपको वही समझ रही है, प्लीज करेक्ट करो इसको. कर दिया मैंने कि वो मैं नहीं हूँ. रिचा मिश्रा कह रहे दीदी को बोलो कि लिंक ही शेयर कर दे. मैंने बोला अभी दीदी लिंक ही शेयर कर दो, प्राइवेट चैट में ओपन कर देंगे. श्री अबू मुस्लिम अल खुरासानी कह रहे साहिल भी लाइक रुक तेरा डोगलापन उतारता हूं. उतार दिया मैंने वो डोगलापन. इसी वजह से मैंने नोटपैड निकाला था और दीदी को बोला था कि आप जो पढ़ रही हैं बोलो, मैं टाइप करता हूं फटाफट. तो दीदी ने आर्टिकल में जो बंदे ने लिखा है वो मेरे से टाइप करवा दिया. SGS भाई कह रहे दीदी आज 5 लाख लेके ही जाएगी, तुम पैसे तैयार रखो. सुशांत भाई नए मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच. ट्रूथ भाई कह रहे हैं दीदी आदि ने चौथाई की भी चौथाई अकल वाली है, कभी कभी नोबिता की बात सही लगती है, कुछ होती है कम अकल. नहीं, आज दीदी का हम दिमाग खोलेंगे, अपंगता निकालेंगे, टेंशन ना ले. देवशीष रॉय भाई कह रहे आज का स्ट्रीम सबसे बेस्ट है, मजा आ रहा है. मिसिंग एडम. अरे एडम होता तो फिर 4 चांद लग जाते यार. जो 11,000 है मेरे ख्याल से 15,000 पहुंच जाता आराम से. अब बिल्कुल कंडीशन में नहीं है एडम, ने तो वो आ जाता आराम से. अनफॉर्चुनेटली उसकी तबीयत खराब है, इस वजह से वो नहीं आ पाया. आदर्श पटनायक कह रहे प्रणाम भैया, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और आशा करता हूं आप और तरक्की करें. थैंक यू यार. फटाफट कल सेलिब्रेशन स्ट्रीम करना है, तो जो 2000 पेंडिंग है उसको आप लोग पूरा कर दीजिए. नोमैट 77 भाई कह रहे हैं आर्टिकल्स आर ग्रेटर देन कुरान एंड सुन्ना. राघव जा दुनिया को बताए नाजिल होना 223 खेती वाली. अनुरोध कवि कह रहे हैं भाई किसी को बैन मत करो, क्या पता शायद लैक ऑफ यूट्यूब अवेयरनेस कारण जुड़ गए. भाई नहीं मानते, एक बार किक करेंगे तो फिर से जुड़ जाते हैं. मैडी भाई कह रहे हैं आई लव योर स्ट्रीम साहिल, लव फ्रॉम सिडनी. थैंक यू भाई, आप लोग सिडनी से भी हमें देख रहे हैं. ठीक है साहिल जी, यू ऑलवेज स्किप माय सुपर चैट्स, रीड माय लास्ट वन. भाई करता हूं, सबका नंबर आएगा. ठीक है साहिल जी. अरे देव गोयल साहब ने इतनी बड़ी लाल मिर्ची दी है 4,499 की, विच इज इक्विवेलेंट टू $50. थैंक यू सो मच, सो वेरी मच देव गोयल भाई. रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे ये मॉर्निंग में आई थी, समीर ने तोड़ा था इसको, पता नहीं ये गई थी या नहीं गई थी उधर. आदित्य पोटनिस भाई थैंक यू सो वेरी मच. विशाल पवार कह रहे हैं हमारे यहाँ शैतान नहीं होता, डायरेक्ट मौत होती है, एटलीस्ट वो कान में नहीं मुतता. अच्छा दीदी, एक छोटा सा चीज, आप सुन रही है? सैयद अली, सुन रही हूँ मैं आपकी सारी आपने कभी ये फजर की नमाज छोड़ी आपने?
हाँ छोड़िए। आपको पता है आपके कान में शैतान पेशाब कर रहा था? शैतान पेशाब नहीं करता है। अरे जब आपके रसूलुल्लाह कहते हैं जो फजर की नमाज में ना उठे ना पढ़े उसके कान में शैतान करता है, नहीं मालूम ये? नायक हाँ, साहब ने तो नहीं बताया अगर आपको? अगर अगर रसूल अल्लाह बोलते हैं तो हाँ कर दिया होगा, उसमें क्या है। धन्य है, इनका दिमाग धन्य है कहा, भैया। ये देखो यही फर्क है, जितने लोग सुन रहे हैं यही फर्क है। अभी फर्क इनका आप दिमाग, आप अरे चार सैयद अली पैसों के रुक लिए जाओ। तो ऐसे तरीका यूट्यूब पे सही है, मगर किसी मजहब को बदनाम करके पैसा कमाना मुझे नहीं लगता सही। आई मीन इट्स नॉट फेयर इनफ विद समवन और विद अ रिलीजन। आई मीन यू आर ये जस्ट ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ अरे यूट्यूब, सैयद इजंट सैयद अली, अरे पहले आप वॉइस चेंजर यूज कर रहे थे या अभी वॉइस चेंजर यूज कर रहे हैं? ये मेरे हस्बैंड है एक्चुअली। ओह मैं बोला मिरेकल हो गया। नहीं नहीं नहीं, मिरेकल ऐसे नहीं होते। मिरेकल तो हाँ, होते हैं तो जब हो जाते हैं उसके बाद इंसान को रियलाइज होता है, अच्छा थोड़ा आपके रुक जाओ साथ ना। होगा उससे पहले मिरेकल, नहीं होते। आपके साथ हो सकता है, जैसे कभी आप हुजूर पाक का नाम ले रहे हो, उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर रहे हो, तो आपका मुंह टेढ़ा हो सकता है। आप लोगों को अपंग कहते चैलेंज, हो, क्या इसी पता बात पे आप चैलेंज। अपंग हो जाएं सैयद दिमाग अली, से। सैयद अली नहीं नहीं, भाई और सीरियसली बता रही उनकी हूँ मैं। उनकी प्यारी बीवी, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा खामोश रहने की भी आदत डालो। चैलेंज, हम्म। चैलेंज। चैलेंज। आपके आपके मजबूर अल्लाह को चैलेंज है, और इन्होंने दावा किया कि मैंने गुस्ताखी की। बेशक आप चैलेंज है गुस्ताखी की कि भी अभी गुस्ताखी करते हैं। अभी का अभी 5 मिनट के अंदर मेरा मुंह टेढ़ा कर दे, अपंग अल्लाह कर आपके दे। कहने पे नहीं चलता। अरे गया अल्लाह आपके कहने पे नहीं चलता है। गया, खत्म। अगर अल्लाह टाटा बाय आपके बाय। कहने पे चलता होता ना, आप अल्लाह अपनी मर्जी से चलता तो आप पैदा ही नहीं होते। समझ में खत्म, आई। टाटा बाय बाय, जाने दो, हाँ। छोड़ो, खत्म हो गया। मजबूर आप अल्लाह है आपका, जाने दो। मेरा अच्छा अल्लाह पहले ये मजबूर बताओ, नहीं है। रुक जाओ दीदी, वो तो गया, अल्लाह यू मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा रुको ना, थोड़ा सब्र तो करो। अभी आप लोग देखो कि जब दीदी का दिमाग चला, लॉजिक चला, रैशनैलिटी इनकी चली, तो इन्होंने कहा शैतान पेशाब नहीं करता कान में। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह का नाम आया, इन्होंने कहा रसूलुल्लाह ने कहा है तो करता है। ये हाँ होता है बेशक। हाँ। दिमागी अपंग। अच्छा नहीं एक नहीं, बात ये बताओ नहीं। सैयद अली, सैयद अली, एक एक बात बताओ, अगर आपके रसूलुल्लाह आपको टट्टी खाने के लिए कहते तो आप खाते या नहीं खाते? अगर क्या अपना कहते तो दिमाग हम खा चलाते? लेते। नहीं, हम हाय खा हाय लेते। हाय 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 ये हम तो मेरी, खा पूरे लेते। असली असली वाला मोमिन है। हम खा हाय लेते। हाय 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 मेरी दीदी, रसूलुल्लाह अगर कहते तो टट्टी खा लेते। जब तुम बगैर रसूल अल्लाह के कहे हुए गाय का दूध पी सकते हो, गाय का गोबर खा सकते हो, तो रसूल अल्लाह हमें ऐसी नापाक चीज खाने के लिए कभी कहते ही नहीं। तो मैं अगर वो अभी अभी कहते भी, हजार बार तो लगा हम लो। खा लेते। जाओ रसूल अल्लाह को बुला के लाओ और उनसे कहलवाओ, और जिसका गोबर कहोगे उसका गोबर खा लेंगे। और बताओ। अरे दीदी, आपकी एजुकेशन कितनी है, कितना पढ़ी लिखी है आप? मैं तो सिर्फ अल्लाह और दीन इस्लाम पढ़ी हूँ, ठीक है, अच्छा, और ये उसी का दुनियावी तालीमात आपने हासिल नहीं की? बेशक करी है, पर कितना, जो वही तो मेन पूछना है है। वो करी है। कितना? सारी चीजें ग्रेजुएट, आपको पता है हुजूर पाक में ग्रेजुएट है, ही। पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या है आप? हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट दीदी कह रही है कि रसूलुल्लाह अगर हमें टट्टी खाने के लिए कहते तो हम खा लेते। थैंक यू सो हाँ वेरी बेशक मच। बेशक बेशक थैंक यू। अच्छा वो बेशक। आपको आर्टिकल मिला? नहीं, वो ढूंढ रही हूँ मैं। अभी भी ढूंढ रही है? अब ये अच्छा उर्दू ब्रह्म का राक्षस पीडीएफ साहब आप ढूंढ आए? रही हैं। अब आपकी हाँ तरह जी, तो हाँ जी। इतना होमवर्क किया नहीं, ठीक है, झूठे झूठे पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे ना। आपकी तरह भीख मांग रहे हो किसी से, कोई 4,000 डाल दे, कोई 1,000 डाल दे, कोई अरे 200 ये डाल लो दे। देवी जी, $50। देवी जी, दीदी $50, एक 1 मिनट। कोई वेले तो बैठे नहीं है। दीदी भाई हक हलाल से कमा $50, के खा रहे हैं। दीदी $50। $50, वही मैं कह रही हूँ ना कमाने का कितना अच्छा तरीका ढूंढा है, और उसके लिए आपने कितना अच्छा रिलीजन ढूंढा है। इससे अच्छा रिलीजन तो आपको मिल ही नहीं सकता मुद्दा उठाने के बिल्कुल। लिए। जो हिंदुओं जो हिंदुओं रिलीजियन, के अरे ऊपर नहीं मैं हिंदू बोलते हो नहीं आप। हूँ, हिंदुओं के मैं ऊपर हिंदू नहीं नहीं बोलते हूँ। हो। जो एक औरत 5 आदमी दीदी रखती है, द्रौपदी। दीदी गुस्सा हो गई अभी, दीदी बिल्कुल गुस्सा हो बिल्कुल गई है। बिल्कुल हट फट दीदी, गई दीदी दीदी। दीदी मैं हिंदू नहीं हूँ दीदी, हाँ। मैं हिंदू नहीं और हूँ। अगर और द्रौपदी के जो, विवाह पे प्रश्न है, तो आपके चैनल हीटर डिबेट भाई के चैनल पे जाओ और डिबेट करो उनसे, द्रौपदी और जितनी भी है सब करो प्रश्न, है ना, इसी वजह से तो खोले है ना उन्होंने।
तुम लोग जो आके इधर जबरदस्ती दूसरे रिलीजन को घसीटने की कोशिश करते हो, इसी वजह से तो भाई लोगों ने हमारे खोले चैनल। मैं तो नहीं हूं तो मुझे क्यों आप इस बात को कर रहे? पूरी फट गई है दीदी। और आप सुन लो ये दीदी, मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं ऐसे रिलीजन से निकला जो ये सोच देता है आपको कि हमारे रसूल अगर टट्टी खाने के लिए, गू खाने के लिए कहे तो हम खा लेंगे। भाई मैं इतना बड़ा पागल इंसान, इतना इतना चूतिया इंसान नहीं हूं। आप लोग रहो, कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल सही बात। ये जो माई मिर्ची करके सारे ने जो कमेंट है अभी जो हाईलाइट है वही देख के दीदी फट गई, ज्यादा गुस्सा आ गया। अरे भाई, आप जो कैमल लिख रहे हो, जब दीदी कह रही है कि टट्टी खाने के लिए रेडी है, तो आप उससे क्या उम्मीद रख रहे हो? उसको कैमल का यूरिन पीने में क्या प्रॉब्लम होगी? ये लो देव गोयल भाई का एक और, ये लो कहाँ गया यार, एक मिनट रुको। थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है साहिल जी भाई, और ये देव गोयल भाई ने सेकंड लाल मिर्ची दी है 4499 की। थैंक यू सो वेरी मच। दीदी जो है, दीदी और उनके शौहर कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। ब्रह्म राक्षस भाई आप आ गए ना? ब्रह्म राक्षस भाई, हाँ भैया, हाँ आवाज आ रही है। हाँ आ रही आ रही है। ये हाँ, दीदी आवाज सुनाई दे रहा है। तो आर्टिकल तो मिला है ना? आपको अपने हाथ पैरों पे तो आपको वो अच्छा, दीदी कंटिन्यूअसली बोले भी जा रही थी बैक स्टेज में रह के। दीदी को बहुत तेज गुस्सा लगी है। दीदी दीदी, हम बैक यहाँ स्टेज में बोले जा रही थी। मालूम ही नहीं। हंस लो, कोई बात नहीं। अभी तुम किसी वक्त ऐसा आएगा कि हंसने के लिए तरसोगे, जब हाथ पैर मुंह टेढ़ा हो जाएगा ना, जब अल्लाह की लाठी पड़ेगी ना, जब पता चलेगी। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जब जब तुम जैसे लोगों ने जन्म लिया है और जैसे लोगों ने हमारे नबियों को या हमारे किसी रसूल को या हमारे पैगंबरों को झुटलाया है, उन पे अजाब इलाही नाजिर हुआ है। तो तुम तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, अपने आप को खुदा बता रहे हो। फिरौन को झुटला दो, फिरौन को झुटला दो, फिरौन को झुटला दो, जिसकी मम्मी पड़ी हुई है इजिप्ट में। दीदी, मेरा वाला इशू नहीं है, मैं जन्म लेके वापस आ जाऊंगा, ठीक है? तो उसका टेंशन नहीं है। दीदी की रसूल अल्लाह की दांत भी टूट गया है, दीदी को मालूम नहीं है। सब लोग इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह का अज़ाब आगा, मेरा मुंह टेढ़ा होगा, अल्लाह का करिश्मा होगा, मेरा मुंह टेढ़ा होगा। दोस्तों दीदी की दुआ अल्लाह ने सुन ली, मेरा मुंह टेढ़ा होगा। आए 1400 साल से, और वैसे के वैसे इस्लाम को कोई आंच नहीं आई, और तुम जैसे लोग नष्ट नाबूद हो गए। समझ में आया? आपको मालूम है सैयद अली, आपको मालूम है कि आपने कहा कि जब जब लोग इस तरीके के आए और उन्होंने इस तरीके का काम किया, अल्लाह ने उनको निश्तो नाबूद कर दिया। क्या आपको मालूम है कि 300 साल बाद, यानी हिजरत के 300 साल बाद दुनिया में एक शख्स आया, अबू ताहिर अल जन्नाबी। उसने मक्का पे हमला किया, और ये हमने तकरीबन 15 दिन पहले ये स्ट्रीम की है, आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना, मैंने हवाला दिया उसमें किताबों का, और आपके उलमा की वीडियो बताई है बाकायदा। उसने मक्का पर हमला किया, वहां के लोगों को मारा, हाजियों को मारा, मक्का का गिलाफ उसने पूरा तबाह किया, वहां से लूटमार की, वहां की औरतों को उसने गुलाम बनाया, डिंगी डिंगी किया, हजरे अस्वद को वहां से चोरी कर कर लेके गया, और उसके बाद उसके 2 टुकड़े किए और उसको अपने बाथरूम के टट्टी खाने के कदम चाहों पे रखे, एक पैर रखने के लिए इधर, दूसरा पैर रखने के लिए इधर, और वो 22 साल तक उस पर बैठ के टट्टी करता रहा। आपका मजबूर अल्लाह क्यों नहीं बचा पाया उन सारे लोगों को, और क्यों उसको निस्तो नाबूद नहीं किया? हमारा अल्लाह किसी के कहने पे नहीं करेगा। समझ में आई? ये कि तो आप खत्म हो गया ना कहोगे, फिर। आप कहोगे तो अल्लाह तुम्हारा मुंह टेढ़ा कर देगा। अल्लाह की जब मर्जी होगी, दुनिया उसको जब बनानी थी उसने बनाई, आप जैसे लोगों को पैदा करना था उसने पैदा कर दिया, और आप जैसे लोगों को जब मारना होगा तो वो तब मारेगा। आपके या हमारे कहने से अल्लाह नहीं करेगा। अल्लाह तुम्हें मौका अल्लाह देगा, मौके दर मौके देगा। तुम्हारी रस्सी ढीली कर दी अल्लाह ने कि तुम ये देखो जितना अल्लाह गुनाह होता कर तो भी सकते तो हो करो। करता ना दीदी, आप कुछ भी बोल रहे, कहाँ अल्लाह है? अल्लाह दीदी होता तो 1800 भी करता ना। दीदी तो कैसे पैदा हुए हो तुम? अल्लाह नहीं है तो? हमारे माँ बाप ने क्या है, कहाँ अल्लाह ने किया? दीदी ये देखो, ये एक देव गोयल भाई का एक 1800 की फिर से एक मिर्ची आई है, 1800 रुपया। और सुरेश प्रसादन भाई
इन्होंने $20 मेरे ख्याल से ये भी तकरीबन 2000 के आसपास हो जाता है। साहिल एंड अदर एक्स मुस्लिम्स डू नॉट डिफेम इस्लाम, दे जस्ट टेल द ट्रू फैक्ट्स विद एविडेंस। अब जो एविडेंस दिखाया जा रहा है उससे अगर आप लोगों को लग रहा है कि गुस्ताखी है तो मेरी गलती नहीं है, बल्कि जो आप लोगों की किताबों में लिखा गया है वो जाके जलाइए। थैंक यू सो वेरी मच सुरेश प्रधान भाई और देव गोयल भाई, सल्यूट टू यू फॉर सो मच कंट्रीब्यूशन। अभिनव भाई भी कह रहे हैं वाओ व्हाट ए ब्लाइंड बिलीवर, अरबों के गुलाम, जस्ट सी हाउ ब्लाइंड दिस पीपल आर, दैट्स व्हाई दे स्टे फेलो ह्यूमन बीइंग्स विदाउट थिंकिंग। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा दीदी, अभी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आपको आर्टिकल साहिल, मिला या लिंक दे सकती है? साहिल ये बताओ मुझे, आपके जो पेरेंट्स हैं वो अभी भी मुस्लिम हैं या वो भी आपकी तरह बदल चुके हैं, मतलब इस्लाम को उससे छोड़ क्या चुके हैं? फर्क पड़ेगा? उससे क्या नहीं, फर्क मुझे पड़ेगा? बताओ तो क्या फर्क पड़ेगा भाई। उससे, वो तो आप बताओ। भाई, इतने बड़े चैनल जो खोले बैठा है, जो लोगों को गलत सही बता रहा है, उसके बारे में, उसकी बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना लोगों का हक है। हमें आप भी बताइए बिल्कुल ना अपना। बिल्कुल। आप इससे हुजूर पहले पाक आप सैयद अली, हुजूर पाक के बारे में बता रहे हो, आप अल्लाह के बारे में बता रहे हो, आप पैगंबरों सैयद के अली, बारे में बता रहे हो, आप थोड़ा सहाबाओं ब्रेक के बारे में लगाओगे? बता रहे हो, अपने बारे में तो बताओ। ब्रेक लगाओगे थोड़ा सैयद अली, हाँ, इतना ब्रेक गुस्सा लगा नहीं लिया मैंने। होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रसूलुल्लाह के जो, चूंकि आपने मेरे माँ बाप के बारे में सवाल किया, क्या आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह के माँ बाप कहाँ पे है? जन्नत में है या जहन्नम में है? या जन्नत में जन्नत में जाएंगे है। या जहन्नम में जाएंगे? किधर? जन्नत में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? आर यू श्योर? हाँ जी, 110%? बेशक। जो जी, हजरत जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाएंगे तो उनको पैदा करने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे? और अगर अभी मैंने आपको सही हदीस से बता दिया कि रसूलुल्लाह के जो बाप मुबारक है, अब्बा मुबारक, वो जहन्नम में जाएंगे, जलेंगे, और उनकी अम्मी मुबारक जो है वो भी जहन्नम में जाएगी, इस्लाम छोड़ देंगी आप? मैं इस्लाम क्यों छोड़ूंगी? आपका क्लेम मैं है कि इस्लाम जो रसूलुल्लाह है उनके माँ बाप भी जन्नत में जाएंगे, जब रसूलुल्लाह अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा सके, सुनो मेरी बात। आपका सवाल जब मेरे उस ऊपर कैसे टाइम वैलिड हो सकता है? नहीं नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के रोज आएंगे, उस टाइम वो लोगों को, अपनी उम्मत को, आपका अपने सुना? जिसको चाहे वो जन्नत में बख्शवाएंगे और उनको नहीं, जन्नत लेकिन में। लेकिन वो तो खुद कह रहे हैं कि मेरे वालिद जो है वो जहन्नम में जाएंगे। वो खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं। और आपने जो लॉजिक लगाया मेरे ऊपर, क्या? तो उससे तो फिर आपके रसूलुल्लाह जो है वो भी कुछ काम के नहीं है। तो आप किस काम के हो? अरे मैंने मैं तो आपसे एक सवाल नॉर्मल किया है। इंसान हूँ आपसे सैयद मैंने अली। सवाल किया आपसे मैंने सवाल किया, आप अपना जवाब दो ना। इतना बड़ा चैनल खोले बैठे हो, किसी 15,000 व्यूज और 2.5 लाख सब्सक्राइबर लिए बैठे हो, और रोज के लोगों को फुद्दू बना के हजारों रुपए छाप रहे हो। मिर्ची जो हजारों रुपए की आपके पिछवाड़े में डल रही है डेली की, तो वो बताओ ना, तो किसके डाल रहे हैं? बाप रे। उसका तो आना चाहिए ना, कि वो उसकी सच्चाई हकीकत आनी चाहिए सामने। तुम जैसे एक वो एडम आता है, एडम नाम क्यों रखा अपना? अच्छा एक मिनट, अरे बाप रे, एडम पे भी गुस्सा है दीदी, एक और मिनट क्या, दीदी। पैगंबर का नाम क्यों रखा? जब नबियों से, पैगंबरों से इतनी बुर्ज है तुम लोगों को, इतनी नफरत है, तो पैगंबरों का नाम क्यों रखते हो? दीदी ये नोटपैड है मेरे पास, ये हथियार है मेरा, ठीक है? हम्म। ये बताओ, एक है रसूलुल्लाह हम्म। जो कि रसूल और नबी है, हम्म। एक है साहिल हम्म। जो कि एक आम इंसान है, ठीक है? हम्म। मैं अपने माँ बाप को गंदगी से नहीं निकाल पाया, हम्म। ठीक है? हम्म। और रसूल और नबी जो अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा पाए, ये बड़ा फेलियर है या ये बड़ा फेलियर है जिसके नजदीक जन्नत जहन्नम जैसी कोई चीज ही नहीं है? कौन ज्यादा फेल है? मैं, साहिल ज्यादा फेलियर में है या रसूलुल्लाह जो कि एक नबी और रसूल है, जो अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा? साहिल तो जहन्नुमी है। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे फेलियर किसका बड़ा है? मेरा फेलियर बड़ा है या रसूलुल्लाह का जो अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा पा रहे? देखो मेरी बात सुनो, क्या रसूल ये अल्लाह वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है।
ऐसे अल्लाह की रसूल का मर्जी की क्या फायदा सैयद अली, ऐसे रसूल का क्या फायदा जो अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा पाए? दुनिया रसूल का तो अल्लाह ने छोड़ दो। अल्लाह ने अगर बोला है कि वो जहन्नुम में जाएंगे तो अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। तो खत्म ना, फिर ये सवाल का तुक ही नहीं बनता कि मैं अपने तो माँ बाप को, सुनो मेरी बात, इस सवाल का फिर तुक ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे फेलियर में रसूलुल्लाह अव्वल नंबर पे है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने एटलीस्ट माँ बाप जिनसे वो पैदा हुए एटलीस्ट उनको जहन्नम से बचा लेते। अब इसको डिस्कशन को यहाँ पे खत्म करते हैं। जो एक्चुअल डिस्कशन है सैयद अली जी, क्या आपको आर्टिकल मिला? मैं बातों में लग गई आपके, तो मैं ढूंढा नहीं क्यों मैंने। इतना गुस्सा हो रही है? कितना टाइम चाहिए आपको? मतलब इनके पास कुछ भी नहीं अब है मेरे जब दोस्तों। आप, एक मेरी बात सुनिए, जब आप जो सवाल करोगे मैं उसका जवाब नहीं दूंगी, आप हमारे नबी और रसूल के, अल्लाह और रसूल के खिलाफ आप टॉपिक गुस्ताखी करोगे, तो मैं उसका टॉपिक जवाब नहीं दूंगी, सुनती रहूंगी मैं। सैयद अली, टॉपिक आर्टिकल आपको टॉपिक ढूंढने का में मतलब कितना नहीं टाइम है। लगेगा? आप मेरी बात सुनिए, आप अल्लाह रसूल को गलत ठहराते हैं ना, आप अल्लाह रसूल को बुरा कहते हैं, फिर मैंने चाहे आप कहा टॉपिक गलत से हम ठहरा? आउट। सैयद अली, मैंने नहीं, जाकिर नालायक साहब ने ठहराया है रसूलुल्लाह को गलत। अभी हमने आपके सामने पढ़ा भविष्य पुराना का हवाला, उसके हिसाब से जो महामत का वहां जिक्र है वो एक राक्षस इंसान है, असुर इंसान है। मैंने नहीं किया गुस्ताखी, आपके जाकिर नालायक साहब ने किया है। आप मुझे क्यों ताने दे रही है? आप ये बताइए कि आर्टिकल ढूंढने में आपको कितना टाइम लगेगा, वो मेरी बताइए। बात वो ढूंढ रहे मेरे हस्बैंड, वो जो श्री श्री शंकर आपका गया। फिर एक ही बात, आर्टिकल ढूंढिए, जब आर्टिकल आपका आ जाएगा तब आप